गुज़श्ता हफ्ते की डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो 3 से 4 लोग अडयाला जेल में मुलाकात के लिए चले जाते हैं। सलमान राजा साहब फिर बाद में कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्विटर के ऊपर भी एक कन्फ्रंटेशन सामने आती है बैरिस्टर गौहर और उनके दरमियान, और आज ये खबर सामने आती है कि खान साहब ने भी सलमान राजा साहब का जो एटीट्यूड था उस पर सरजनिश की। उन्होंने ये कहा कि क्लासरूम की तरह पार्टी नहीं चला सकते आप। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो इंटरनल डिवाइड है ये खान साहब के नोटिस में आने के बाद भी ख़त्म क्यों नहीं हो रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक इशू है ना कि देखिए आप 15-20 साल की पॉलिटिक्स के बाद अगर सेक्रेटरी जनरल बने या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट ऑफिस मिले किसी इतनी बड़ी पार्टी का तो फिर तो बात है। लेकिन सलमान राजा चूंकि हालात ऐसे थे कि जिसमें हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलके पीटीआई का कार्डर खत्म कर दिया और जो लोग अवेलेबल थे फिर उनमें से खान साहब ने किसी को बनाना था तो उन्होंने सलमान राजा को जो है वो ये जिम्मेदारी मिल गई। सलमान राजा को भी पॉलिटिक्स में आए मेरा ख्याल है मैक्सिमम क्या 10 महीने होंगे, 12 महीने 14 महीने, और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी जनरल बन गए। लिहाजा उनकी पॉलिटिकल तजर्बा उनका है नहीं। वो एक रेजिमेंट की तरह पार्टी को चलाना चाहते थे जो ज़ाहिर मुमकिन नहीं था, और जो रद्द अमल आया है वो बड़ा फितरी है और यही होना था। इस वक्त जो सलमान राजा हैं, रऊफ हसन है, ये शेख वकास हैं, इन लोगों से जाहिर है कि पार्टी तो नहीं चल रही, ना ही संभल रही। लिहाजा इन लोगों के जो मसाइल हैं उनकी वजह से एक पार्टी के अंदर एक इस वक्त रिजेंटमेंट है काफी, और आज खान साहब ने जो बातें कही हैं ये उसी रिजेंटमेंट ही है जो उन तक पहुंची है। और वैसे देखिए ये सब लोग फारूक हो जाएंगे अगले 2-3 महीनों में, इससे ज्यादा इनकी जो है वो सियासी उम्र है नहीं। और मेरी नजर में इमरान खान को फिर जो है वो सीरियस लोगों को आगे लाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग गंडापुर साहब, क्योंकि कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं उनकी भी बारी आने वाली है। अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं और चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और वो एक सीजन पॉलिटिशियन तो है ना। आप उनके बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं फलाना काम होने से, क्या मेरे ख्याल में उन्हें अपनी पार्टी के अंदर जो है वो थोड़ा लोगों को साथ लेके चलना चाहिए और चीजों को कूल डाउन करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है उनकी जो पॉलिटिकल कद है उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते ना, वो तो उनका है। शाह महमूद साहब ने कहा कि हम जेल के अंदर बैठ के और कारकुनान जेल के अंदर बैठ के ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो क़यादत बाहर है वो कुछ परफॉर्म करेगी या फिर वो पार्टी के जो असीरान हैं उनके लिए कुछ करेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो करंट लीडरशिप है ये वैसे इनफेक्टिव है या फिर इंटेंशन ही नहीं है कुछ करने के लिए? कैपेसिटी नहीं है। देखें, इंटेंशंस तो ज़ाहिर नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है। जो कॉन्डक्ट है इनका उस पर बड़े प्रॉब्लम्स हैं। देखें, ना ये एक पॉलिटिकल अलायंस बना सके, ना कोई पार्टी का कोई इंटरनल हमें नजर आता है कि कोई वो एक प्रेशर बिल्ड हो सके, ना ही कोई एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो बिल्ड कर सके। इररिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नजर आती है। अब आप देखिए कि इन्होंने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ किया कि आपने कहा कि हम तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, फिर आप मौलाना को डिच करके आपने बराह रास्त बातचीत शुरू कर दी, उनको आपने जो है वो एतमाद में नहीं लिया। उसके बाद फिर आपने कहा कि जी हम ये कोशिश करेंगे कि जो आप चीफ जस्टिस ने जब आपको लेटर लिखा आप फिर अकेले सारे चले गए, फिर आपने जो है वो उनको ये अदर वे अराउंड नहीं हुआ। मौलाना साहब ने कहा कि जो जेन्युइन लीडरशिप है वो जेल में है, जो बाहर है उनसे क्या बात करें, तो पहले तो शायद उन्होंने कहा। ये बात भी सही है, मौलाना ने बिल्कुल ये कहा कि ये लीडरशिप जो है वो अंडर 19 है और इस लीडरशिप के साथ क्या बातचीत हो सकती है। लेकिन वो जाहिर है केस कंडक्ट के बाद ही मौलाना इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने फैसला किया और दुरुस्त फैसला किया। कोई भी और होशमंद सियासतदान होगा मौलाना फजलुर रहमान की जगह तो वो यही फैसला करेगा। इस लीडरशिप के साथ जो एक बिल्कुल इमेच्योर लोगों के ऊपर है, आप कैसे अपनी जो पॉलिटिकल डील है वो बना सकते हैं। सलमान राजा साहब का ये भी थीसिस है कि जिसको पार्टी में ओहदा ना मिले वो नजरियाती हो जाता है, वो हमारे खिलाफ हो जाता है, बयानबाजी शुरू कर देता है। ये भी एक इशू है। पार्टीज में ओहदे दिए जाते हैं, लोग जो हैं ये एनजीओ में तो शामिल नहीं हो रहे ना, पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनको अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट चाहिए, उनको एक पार्टी का जो प्रोग्राम है, आप पार्टी में आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे होते हैं? लोग इज्जत के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। अगर पार्टी उनको इज्जत नहीं दे सकेगी
पार्टी उनको हर मौके के ऊपर इग्नोर करेगी तो वो क्यों रिटेलिएट नहीं करेंगे। आप वॉलंटरी काम कर रहे हैं, मतलब सलमान राजा साहब जब वो तो 2 करोड़ रुपए लिए बगैर जो है वो बिस्तर से भी नहीं उठते कोर्ट जाते तक। अच्छा। तो अगर उनको ओहदा दे दिया जाए और बाकी लोगों को ना दिया जाए तो वो रिजेंटमेंट तो उनकी होगी, उसके ऊपर घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं। शिबली फराज है, ये सलमान अकरम राजा है, ये पॉलिटिक्स के लिए मिसफिट है वैसे ही, इनकी कोई अकल नहीं है इनमें, ये तो बिल्कुल ऐसे ही आई वुड से कि ये तो ऐसे जंग यार्ड से निकाल के इनको लगा दिया। अच्छा, इसमें अब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं किसी को टास्क नहीं मिला। आज़म स्वाति कहते हैं कि मुझे ये काम करना है और मैंने मुल्क की बेहतरी के लिए, खान साहब के लिए ये सब कुछ करना है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का एक जो डोरवे है उसको खोलने की कोशिश करूँगा। इज इट अ गुड थिंग जो वो कर रहे हैं, या आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं है इसका भी? देखिए स्वाति साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरा बहुत ही उनका एहतराम है, लेकिन वो ये काम उनके बस की बात नहीं है और इमरान खान को ये रियलाइजेशन भी है। स्वाति साहब ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए जिस किस्म का एक आइडियाज चाहिए, जिस किस्म के आपको इंग्रेस चाहिए, वो स्वाति साहब की तो नहीं है। अलीमीन गंडापुर को देखना एडवांटेज है, वो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के और उन तक उनके राब्ते भी हैं, वो जानते भी हैं, उसकी वजह से उनका एक और मामला है। लेकिन मेरा इधर स्वाति साहब की तरफ तो मुश्किल। अच्छा, और जो अमेरिका से एक वफ्द आता है उसके लिए पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी आउटरीच भी था कि अब आकर बातचीत होगी खान साहब की रिहाई की, लेकिन बिल्कुल डिनाई कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसी कोई बात हुई है, मुलाकात तक नहीं हुई पीटीआई के किसी मेंबर के साथ। आपको क्या लगता है जो शहजाद अकबर साहब ने बात की कि खीर हमने पकाई थी और खा किसी और ने ली, यही हुआ है? आप बात कर रहे हैं ये जो अमेरिकन कांग्रेसमैन का वफद आया, या आप बात कर रहे हैं कांग्रेसमैन की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स की नहीं। नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कि इनको पता नहीं था कि ये क्या है। मेरी तो खैर मुलाकात हुई है कांग्रेसमैन से और ये बुनियादी तौर के ऊपर तो आर्म्ड सेल्स कमेटी का एक दौरा था पाकिस्तान का, जिसका बुनियादी मकसद जो था वो अफगानिस्तान में जो अमेरिका के हथियार बाकी रह गए थे उनको, वो उनका फोकस था। पॉलिटिक्स इनकी फोकस नहीं थी। और वैसे भी जो 3 कांग्रेसमैन हैं उनमें से 2 जो हैं वो तो डेमोक्रेट्स थे, एक रिपब्लिकन थे जनरल ब्रैगमैन, बाकी जो 2 हैं वो थे ही डेमोक्रेट्स, तो उनकी कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उस तरह से थी नहीं। तो ज्यादातर पीटीआई के अंदर भी और यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे ही, चूंकि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो वो बड़ी बात उसको बना के कर देते हैं। अदरवाइज अगर वो थोड़ी सी भी तहकीक कर लेते तो उनको मालूम होना चाहिए था कि ये दौरा जो है वो इस हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, तो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं था।